हज़रत फ़ातिमतुज़-ज़हरा का जनाज़ा रात के वक्त दफन करना एक ऐसा वाक़या है जो दिलों में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। क्यों? वो कौन सी वजूहात थीं जो इस मुक़द्दस ख़ातून का जनाज़ा दिन के बजाय रात को दफन करने की ज़रूरत पेश आईं? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस तारीख़ी और रूहानी वाक़ये की तरफ। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मदीना में वो रात आई थी जब जुदाई का दर्द दिलों को छू कर गुजर गया था। लेकिन जैसे ही दिन का सूरज उभरा, नए चैलेंजेस और नए गम साथ लाया था। सकीफ़ा बनी साइदा में जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ पर बैत हो गई तो एक नई तारीख रकम हुई। मगर मदीना की फ़ज़ा में छाई बेचैनी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। खलीफा तो बन गए, लेकिन ऐसा लगता था कि बनी हाशिम अभी इस फैसले से मुतमईन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और बनी हाशिम अपने घरों को वापस लौटे तो ये सिर्फ नबी की जुदाई का गम नहीं था, बल्कि एक ऐसा तन्हाई का एहसास भी था जो अब उनका मुक़द्दर बन चुका था। मदीना अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक तरफ मस्जिद नबवी थी जहां रियासत के नए निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही थी, जहां हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो बतौर खलीफा बैठे थे और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की अक्सरियत उनके साथ थी। दूसरी तरफ बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था जहां खामोशी छाई हुई थी। आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरी परेशानी थी जो बिन्ते रसूल को कुचल रही थी। एक सवाल था जो उन्हें मुसलसल जहन में आ रहा था। क्या उन्हें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास जाकर अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए? हम दोबारा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर आएंगे और आपको बताएंगे कि नबी की जुदाई के बाद उन पर क्या गुजरी। लेकिन फिलहाल हमें कहीं और जाना है। उम्मत अभी दाखिली कशमकश से बाहर नहीं निकली थी कि अरब के सहराओं से एक तूफान उठा। जैसे ही नबी के विसाल की खबर दूर दराज कबाइल तक पहुंची, सहराए अरब की रीत ने अपना रंग बदल लिया। ये तारीख का वो मोड़ था जहां इस्लाम का दायरा सिर्फ मदीना की गलियों तक महदूद होता हुआ नजर आया। अब वो दिन गुजर चुके थे जब दुश्मन छुप कर बैठे थे। अब झूठे नबी खुलकर सामने आ गए थे। तो आइए मेरे साथ चलें नज्द की जरखेज जमीन यमामा में, जहां हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा फितना सर उठा चुका था। ये वो जमीन थी जहां ठंडे साफ पानी के चश्मे, खजूरों के सरसब्ज बागात और गंदुम के सुनहरी खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। आज इस सरजमीन की मिट्टी में खुशबू नहीं, बल्कि बगावत की बदबू फैल रही है। यहां एक चालबाज शख्स खड़ा है जिसने 40,000 का लश्कर तैयार कर रखा है और वो किसी भी लम्हे मदीना पर हमला करने के लिए तैयार है। खलीफा, तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। मैं अजाब बनकर तुम्हारे शहर पर नाजिल होने वाला हूं। ये और इसके पैरोकार बागी कबाइल दावा करते हैं कि वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को ज़कात नहीं देंगे। ये शख्स कहता है कि फजर और इशा की नमाजें फ़र्ज नहीं, क्योंकि ये सोने का वक्त होता है। उसने जिना और शराब को हलाल करार दे दिया है और अपना कुरान तक बना लिया है। लेकिन ये शख्स कौन है? ये जानने के लिए मेरे साथ आइए वापस मदीना नबवी में, उस वक्त में जब यमामा के ताकतवर कबीले बनु हनीफा का वफ्द मदीना पहुंचा। इस कबीले का सरदार एक अजीब व गरीब शख्स था जो जादूगरी और शोबदाबाजी का माहिर था। ये अल्फाज के साथ खेलने का फन जानता था और जब ये बात करता तो अल्फाज की ऐसी करिश्मा साजी करता कि सुनने वाला फौरन उसका दिली परस्तार बन जाता। ये शख्स अपना नाम मुसल्लमा बिन हबीब बताता था और जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आपके हाथ में एक खुश्क खजूर की टहनी थी। मुसल्लमा ने इस्लाम कबूल करने के बदले में एक अजीब शर्त रखी। अगर आप मुझे अपने बाद का जानशीन और खलीफा बनाने का वादा करेंगे तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इक़्तिदार की हवस देखकर खजूर की इस मामूली सी टहनी की तरफ इशारा करते हुए वो तारीखी जुमला फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम मुझसे खजूर की ये सूखी हुई लकड़ी भी मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम वही हो जिसका अंजाम मुझे ख्वाब में दिखा दिया गया है। ये शख्स दरबार रिसालत से नाकाम वापस लौटा और मदीना से निकलते ही उसने अपना नकाब उतार फेंका। उसने दीन को तिजारत में तब्दील कर लिया। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कह दिया कि शराब हलाल है और लोगों ने उसकी बातों पर वाह वाह की। उसने फिर कहा जिना हलाल है
और अय्याशों ने उसके नमाज़ें गिर्द जमा फर्ज होना शुरू कर नहीं, दिया। फिर उसने मैं कहा, तुम्हें माफ नमाज़ें करता फर्ज हूं। नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और उसके साथ मजीद लोग शामिल होने लगे। हद तो ये थी कि उसने कुरान के मुकाबले में अपनी वाहियात आयत तक बना ली। उसने हाथी के बारे में अपनी एक आयत तक बना डाली, अल्फेल वमा अदरा कम अल्फेल लहू ज़म्बुन वबीलुन व खुर्तूमुन तवील। यानी हाथी, तुम्हें क्या पता हाथी क्या है, उसकी लंबी साउंड है। ये अल्फाज मजाक से कम न थे, मगर कबायली तास्सुब की पट्टी आंखों पर ऐसी बंधी हुई थी कि बनु हनीफा के लोग कहते थे, हमें कुरैश के सच्चे नबी से यमामा के झूठे नबी का ज्यादा एहतराम है। फिर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत लिखा जिसमें उसने अपनी ख्वाहिशात और मुतालिबात पेश किए। मुसैलिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम। आधी जमीन मेरी है और आधी कुरैश की, लेकिन कुरैश ज्यादती करने वाले लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से मुसैलिमा कज़्ज़ाब के नाम। ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है, और अंजाम परहेजगारों के लिए है। इसी खत के बाद मुसैलिमा का लक़ब तारीख में मुसैलिमा कज़्ज़ाब बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मुसैलिमा कज़्ज़ाब की जिसने नबूवत का झूठा दावा किया। आइए वापस चलते हैं दौरे हाजिर में, मदीना की तरफ, जहां मस्जिद नबवी में मौजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तक इस फितना की लश्करकशी की खबर पहुंच चुकी है। वो झूठा मदीना पर हमला करने आ रहा है और उसके साथ 40,000 का लश्कर है। जब यह खबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंची तो उनका एक नया रूप अहले मदीना के सामने आया जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो अपनी नर्म मिजाजी की वजह से जाने जाते थे, अचानक फौलाद बन गए। उन्होंने मेंबर पर हाथ मारा और तारीख साज जुमला कहा, खुदा की कसम, अगर ये मुझे ऊंट की रस्सी देने से भी इनकार करेंगे जो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, तो मैं उनके मुकाबिल निकलूंगा, चाहे अकेला ही क्यों न रह जाऊं। क्या मेरे जीते जी दीन में कमी कर दी जाएगी। मुसैलिमा का फितना सांप बनकर मदीना को डसने के लिए तैयार था। उसके साथ 40,000 का लश्कर था, एक ऐसी ताकत जो पूरे अरब को निगल सकती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि अगर आज ये सैलाब न रोका गया तो इस्लाम का नाम लेवा कोई न बचेगा। उन्होंने अपने नयाम से वो तलवार निकाली जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था।